बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पीएचडी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पीएचडी टेस्ट की पेपर कंपोजिशन सिलेबस और इसके साथ साथ बहुत अहम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं पीएचडी टेस्ट के बारे में। इंशाल्लाह बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, आपने इसको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन पीएचडी टेस्ट में हो जाएगी। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं इस अहम इम्पॉर्टेंट वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत से फ्रेंड कहते हैं कि मेरा एकेडमिक स्कोर जो है ना वो बहुत कम है, यानी 30 से 40 के दरमियान मेरा एकेडमिक स्कोर है और मेरे नंबर कम है, थर्ड डिवीज़न है मेरे, तो मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता। लोगों के पीएचडी कैंडिडेट के एमफिल हैं और पीएचडी कैंडिडेट हैं, तो मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको जो है ना टेस्ट में जो है ना अच्छी स्कोरिंग करना होगी। टेस्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे और इसको आपने ज़्यादा फोकस करना होगा टेस्ट पर, ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो आप अगर कोशिश करें तो आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो सकती है, अगर आप टेस्ट में अच्छी स्कोर करें। इसके लिए आपको सबसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएसटी और सीटी पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको एकेडमिक स्कोर कम है इस पीएचडी में, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और इसके साथ साथ पोस्टें भी ज़्यादा होती है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन का ज़्यादा मौका मिलता है। और आप अगर आपके एकेडमिक स्कोर कम है, आपने टेस्ट पर फोकस करना। टेस्ट में आपने 80 से 90 मार्क या 70 मार्क लेने होंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको कन्फर्म सिलेक्शन हो सकती है। तो आपको मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप डिस्करेज न है, और आपने कोशिश करनी होगी, आपने हिम्मत करनी होगी। टेस्ट में आपने ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे। आपने अपने जहन में ये बात रखना होगा कि इंशाल्लाह मैं जो है ना इसमें सेलेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे मार्क्स कम हैं तो मैं टेस्ट में ज़्यादा नंबर लूँगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊंगा। आपने ये अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि जो हौसला आपको जो है ना, जो उम्मीद जो है ना आप करेंगे, तो आप इसकी बिना पर इंशाल्लाह आपको सिलेक्शन हो जाएगी। और इंशाल्लाह जो पेपर जो है ना, इसमें आपने ये समझ कर जाना होगा कि मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट जो है ना, इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, इसमें आपने 90 एमसीक्यूज़ जो है ना 90 मिनट में इसको हल करने होते हैं 100 एमसीक्यूज़ को। तो आपको जो है ना आपने बहुत ही जो है ना बड़े जो है ना दिल से यहाँ पर अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह आपको 70 या 80 मार्क्स जो है ना हासिल कर सकते हैं। आपने ये बात भी दिल सहन से निकालनी है कि टेस्ट फ़रोख्त हो गए हैं, तो आपने ये भी अपने जहन से निकालना है। टेस्ट इंशाल्लाह फ़रोख्त नहीं होंगे, और आप जो है ना इस बात को अपने जहन से और दिल से निकाल दें, क्योंकि बहुत से लोग ये अफवाहें गर्दिश करते हैं कि टेस्टों की बोली लगी है। बहुत से लोग ये अफवाह करते हैं, लेकिन आपको ये डिस्करेज करने के लिए ये लोग कहते हैं, तो आपने इस बात पर भी ध्यान नहीं देना है। तो आपने अपने हौसले, अपने अज़म पर टेस्ट के जाना होगा, और आपने इस पर फोकस करना होगा कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊंगा पीएचडी टेस्ट के पर। तो दोस्तों, चलते हैं कंपोजिशन की जाने, पीएचडी टेस्ट के कंपोजिशन की जाने। पीएचडी टेस्ट का कंपोजिशन क्या होता है? तो फ्रेंड, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीएचडी टेस्ट की कंपोजिशन। इसमें इंग्लिश के 25 मार्क्स होते हैं, मैथ्स के 20 मार्क्स होते हैं, जनरल साइंस की भी 20% मार्क्स होते हैं, सोशल स्टडीज़ की भी 10% मार्क्स होते हैं, उर्दू की भी 10 मार्क्स होते हैं, इस्लामियात की भी 10% मार्क्स होते हैं, और पेडागॉजी की भी 5% मार्क्स होते हैं। तो आपको मैं ये मशवरा देता हूँ अब कि आपने क्या करना है, किस तरह इसको सॉल्व करना है। आपके लिए टोटल 100 मिनट होते 90 मिनट होते हैं इन 100 एमसीक्यूज़ के लिए। 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, आपने इसको 90 मिनट में हल करना होता है। तो पहले आप इंग्लिश पोर्शन को करेंगे सॉल्व। इसके लिए सबसे पहले अब मैं आपको मशवरा देता हूँ कि इन तमाम बुक्स के लिए जो आपको स्टडी करना होता है वो गवर्नमेंट बुक से करें, क्योंकि गवर्नमेंट बुक से ये पेपर आते हैं। डीम जो पीटी के पेपर हमने देखे, तो उसमें सब में गवर्नमेंट बुक जो है ना इससे ली गए। कंप्लीट आउट ऑफ कोर्स कोई भी पेपर नहीं था जो
SST के जो टेस्ट हुए, डीम के जो PET के टेस्ट हुए, तो TT के टेस्ट हुए, AT के टेस्ट हुए, तो सब आउट ऑफ कोर्स नहीं थे, सब कोर्स के मुताबिक थे और गवर्नमेंट बुक से आए थे। गवर्नमेंट बुक से आपने स्टडी करना होगा। बाद मेंबर कहते हैं कि हम ट्रेजर ऑफ नॉलेज को यानी या कलीम सीरीज़ को टच करेंगे, तो आपने गवर्नमेंट बुक को टच करना है, गवर्नमेंट बुक से आपने स्टडी करनी है, ठीक। तो इंग्लिश में आपने क्या देखना होगा, इंग्लिश में आपने क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक आपने देखना होगा, ठीक है। असल में तो बाज़ लोग कहते हैं क्लास 4 से क्लास 8 तक, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास 10 तक तो स्टडी करें, क्योंकि पिछली दफ़ा MTS में हमने देखा कि क्लास 12 तक तो इंटरमीडिएट के सवालात भी आए थे, तो आपने 10 तक ज़रूर स्टडी करना होगा। आपको उसी CT में भी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए ये स्टडी। तो आपने क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक जो गवर्नमेंट बुक है उसको PST टेस्ट के लिए देखना होगा। और इंग्लिश में आपने क्या एडजेक्टिव देखना होगा, एडवर्ब, कंजंक्शन, और इसके साथ साथ प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के क्वेश्चन भी होंगे, एंटोनिम, सिनोनिम्स भी होंगे, प्रोवर्ब्स भी होंगे, एनालॉग क्वेश्चन होंगे जिसमें मुमासलत पाई जाते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन भी होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये सब आपने जो है ना इंग्लिश के लिए देखना होगा। इन जो MCQs आते हैं, 20 MCQs आते हैं, तो इन सब से आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स आपने भी गवर्नमेंट बुक से देखना होगा, क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक। और इसमें भी आपको जो ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, और इसके साथ साथ नंबर है, तो ये सब मैथ्स के जो टॉपिक है आपने इसको देखना होगा। फ्रैक्शन है, इसको सबको देखना होगा। और इसके साथ साथ जो ग्राफ है, और इसके जो मैथ्स के तमाम ब्रांचेस है आपने उसको देखना होगा, ठीक है। जनरल साइंस में भी आपने जो बुक्स के जो लास्ट में एक्सरसाइज होते हैं वो आपने देखना होता है, ठीक है। बुक्स के लास्ट में जो एक्सरसाइज होते हैं जो और इसके साथ साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह होती हैं हर चैप्टर के लास्ट में, वो आपने देखना होता है जनरल साइंस के लिए। क्योंकि ये पेपर जो है ना असल में बनाई जाती हैं जो एक्सरसाइज होते हैं जो हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होते हैं, उससे ये पेपर बनाए जाते हैं ईटा के। तो आपने हर जो चैप्टर है उसके जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट देखना होता है। इसमें फॉल्स ट्रू भी आपने देखना होता है, और इसके साथ साथ जो MCQs होते हैं वो सब आपने देखना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों सोशल स्टडी भी है। आपने सोशल स्टडी के लिए क्लास 4 से और क्लास 10 तक ये भी देखना होगा। इसके लिए पाक स्टडी, सोशल स्टडी का मतलब पाक से मशतलूम। इसके साथ साथ जोग्राफिया 7, 8, 6, तो आपने उसका जोग्राफिया भी नहीं देखना होगा, क्योंकि यही जोग्राफिया भी पीस के ज़ुमरे में आता है। तो जोग्राफिया भी आपने जो है ना देखना होगा। और इसके साथ साथ 9, 10 का भी पीस यानी मशतलूम को देखना होगा। तो हिस्ट्री और क्लास 7, 8 और जो पीस हैं 9, 10 और क्लास 4 पे न्यू कोर्स। अब प्राइमरी का कोर्स तब्दील हो चुका है, तो आपने न्यूज़ कोर्स देखना होगा। ओल्ड कोर्स प्राइमरी का नहीं है, न्यू कोर्स प्राइमरी का कोर्स ओवरऑल तब्दील हो गया है, ठीक है। तो आपने वो भी देखना होगा। इस्लामियात के भी आपने इसी तरह टच करना है। जो क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक इस्लामियात के जो MCQs हैं वो आपने गवर्नमेंट बुक से देखना होगा। उसके साथ साथ पेडागाजी को भी आपने जो देखना है। जो BEd और MEd के जो बुक्स है, इसमें CT की जो बुक्स है, इसके पेडागाजी की जो सवालात है वो आपने देखने हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पेडागाजी के जो सवालात आते हैं जो ये नफ्सियात के सवालात हैं, तो आपने BEd MEd की जो बुक है पेडागाजी के, तो वो आपने देखना होगा। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प आएगी। तो इंशाल्लाह फ्रेंड, अगर आप इसी तरीके के मुताबिक स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मैं खुशखबरी देता हूँ कि आप PST टेस्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं, और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। PST टेस्ट में कम वक्त में आपने बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं अगर आप इस जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की इस पर आप अमल करें। तो मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला तमाम जो है ना PST एस्पिरेंट को कामयाब करे और टेस्ट में कामयाब करे, और अल्लाह आपको जॉब नसीब फरमाए, ताकि आप भी एक अपनी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ शुरू करें। तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को जो है ना
جو بھی لائک کرے، سبسکرائب کرے چینل کو۔ اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔